हेलो स्टूडेंट। इस ईयर इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने एक बड़ी अच्छी चीज़ किया है, वो है कि आपको एक पीडीएफ में एक्चुअली पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हर एक कोर्स का। जितने भी कोर्सेस आइडॉल रन करता है उस सब का इन्फॉर्मेशन इस पीडीएफ में अवेलेबल है। उसकी फ़ीस क्या है, मतलब ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट की फ़ीस क्या है, रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट की फ़ीस क्या है, ये सभी एक्चुअली इन्फॉर्मेशन एक पीडीएफ में एक्चुअली प्रोवाइड किया है। ओके, तो थोड़ा एक्चुअली हम डिस्कस करेंगे कि क्या फ़ीस है और क्या यहाँ पर एक्चुअली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए, यहाँ पर बीए कोर्स है, ये 3 ईयर का डिग्री कोर्स है। ओके, तो इसमें आपको एचएससी पास रहना एक्चुअली ज़रूरी है। आप कभी 10 के बाद आईटीआई करते हैं 2 ईयर का, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो। आप कभी डिप्लोमा कर रहे हो एमएसबीटी से, तो भी आप एक्चुअली एलिजिबल हो जाते हो। ओके, तो ये 3 ईयर का डिग्री कोर्स है, और ये जो अभी जो जो भी हम कोर्स डिग्री डिस्कस करेंगे वो सभी सेमेस्टर पैटर्न के कोर्सेस है। ओके, अभी कोई भी ईयरली पैटर्न का कोर्स में आपको एडमिशन नहीं मिल सकता एज पर द यूजीसी गाइडलाइन। ओके, तो आइडॉल अभी पूरी तरीके से जो भी कोर्सेस अभी रन कर रहा है वो सेमेस्टर पैटर्न पे रन कर रहा है। ओके, तो ये देखिए, ये 3 ईयर्स का एक्चुअली फ़ी है, आपको हर ईयर एक्चुअली एडमिशन लेना पड़ता है। ओके, तो एडमिशन के भी अलग अलग एक्चुअली क्राइटेरिया है कि आप फर्स्ट ईयर में कभी एडमिशन लेते हो तो सेकंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए अलग से एक्चुअली उसको कंडीशन रहेगी। ओके, लेकिन ये एक्चुअली अभी ये जो यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है एलिजिबिलिटी, ये खाली फर्स्ट ईयर के कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। सेकंड ईयर के लिए अलग एलिजिबिलिटी रहेगा, थर्ड ईयर के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी रहेगा। ओके, जो डिपेंड करेगा फर्स्ट और सेकंड ईयर का जो भी आपके मार्क्स रहेंगे उसके ऊपर आपको एडमिशन मिल सकता है सेकंड एंड थर्ड ईयर में। ओके, तो ये जो एलिजिबिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड किया है ये खाली फर्स्ट ईयर के लिए है। ओके, तो देखिए, फर्स्ट ईयर का बीए का जो फ़ी है वो ओपन कैटेगरी के लिए 5495 एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए है 3325। लेकिन रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर देखिए कंडीशन अप्लाई करके मेंशन किया हुआ है, जो स्कॉलरशिप के जो भी इनकम लिमिट है उसमें आपका इनकम रहना चाहिए। और अदर जो डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल रहना चाहिए। स्कॉलरशिप के सभी डॉक्यूमेंट आपको कंपलसरीली स्कॉलरशिप का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ओके, और वो स्कॉलरशिप का फॉर्म को भी अप्रूव होता है तो ये आपको फ़ी एप्लीकेबल रहेगी। आपका कभी स्कॉलरशिप का फॉर्म कभी रिजेक्ट होता है तो आपको वो रिमेनिंग जो फीस रहेगी ओपन कैटेगरी एंड रिजर्व कैटेगरी में जो भी डिफरेंस रहेगा ये फ़ी में, तो वो रिमेनिंग फ़ी आपको यूनिवर्सिटी को पे करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से देखिए, सेकेंड ईयर की ये फ़ी है 5275 ओपन कैटेगरी के लिए, एंड रिजर्व के लिए 3225। टीवाई के लिए ओपन कैटेगरी की फ़ी है 5525 एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 3475। ओके, तो इस तरह से आपका बीए का कोर्स है 3 ईयर्स का, उसकी एक्चुअली एलिजिबिलिटी है। बीए अभी इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। देखिए, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, साइकोलॉजी है, रूरल डेवलपमेंट है, जियोग्राफी है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश। ओके, एंड साइकोलॉजी भी अवेलेबल है। ओके, तो इस तरीके से सब्जेक्ट्स अवेलेबल है डिस्टेंस ओपन लर्निंग में। ओके, उसके बाद है बीकॉम कोर्स है। ये जो बीकॉम का कोर्स है उसमें 2 स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट। ओके, तो ये जो स्पेशलाइजेशन ऑफ फाइनल ईयर में उसके लिए अलग से एक्चुअली स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट रहेंगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखने की है, जब आप एसवाई में जब एडमिशन लेने वाले हो सेकेंड ईयर में, तभी उस टाइम पे भी आपको मैनेजमेंट ग्रुप के सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के। ओके, तो एसवाई के भी मैनेजमेंट के अलग से एक्चुअली सब्जेक्ट रहेंगे, अकाउंट्स के अलग सब्जेक्ट रहेंगे। आपने कभी एसवाई में अकाउंट के सब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिए तो आपको टीवाई में भी अकाउंट के सब्जेक्ट ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अपने एसवाई में कभी मैनेजमेंट का सब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिए तो आपको टीवाई को भी मैनेजमेंट में ही एडमिशन लेना पड़ेगा, ग्रुप में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। तो आपको फर्स्ट ईयर में सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट है, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेकंड एंड थर्ड ईयर में आपको प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट, आपको जो ग्रुप आपको चाहिए थर्ड ईयर में उसके हिसाब से आपको सेकंड ईयर में भी सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेंगे। ओके, ये बात आपको ध्यान रखने की है आपको। ओके, दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पर भी एचएससी चाहिए। ओके, और आप आईटीआई करने वाले हो, कभी 10+2 आईटीआई कभी कर दिया तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। एमएसबीटी का डिप्लोमा चलेगा। ओके, तो ये बेसिक एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, 12th पास रहना चाहिए तो आप बीकॉम में एडमिशन ले सकते हो। ये भी 3 ईयर्स का 6 सेमेस्टर का डिग्री कोर्स है। ओके, तो अभी फीस देखिए, जो एफवाई की जो फीस थी ना, सॉरी, जो बीए की जो फीस थी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं, सेम फीस है। देखिए, सेम फीस है, ये ओपन कैटेगरी के है एंड ये रिजर्व कैटेगरी की है। ओके, सेम फीस है, जो आपने बीए में देखा था वैसे ही सेम फी है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। ओके, उसमें
उसके बाद ये है बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स एक्चुअली आइडॉल ने चालू कर दिया, अभी उसको एक्चुअली 2 साल हो गया। ओके, तो उसकी एलिजिबिलिटी थोड़ी अलग है। उसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि 12th स्टैंडर्ड पास रहने चाहिए एंड विथ 45% मार्क्स चाहिए, कभी आप ओपन कैटेगरी का स्टूडेंट हो तो। एंड रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 40% मार्क्स रहना जरूरी है। कभी इससे कभी कम मार्क्स रहेंगे तो आप एलिजिबल नहीं हो जाओगे इस कोर्स में एडमिशन के लिए। या अकाउंटिंग फाइनेंस या स्पेशल अकाउंट्स में आपका स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, ये कभी आप कोर्स करोगे तब। ओके, उसमें अकाउंट्स के ज़्यादा सब्जेक्ट्स है। ओके, ये 6 ईयर का सेमिस्टर, 3 ईयर्स का 6 सेमिस्टर का डिग्री कोर्स है। ओके, इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। देखिए FY में ओपन कैटेगरी के लिए 10,095, रिजर्व के लिए 3,225, SY के लिए 9,875 एंड SY के लिए रिजर्व में 3,325 एंड TY में 10,125 एंड रिजर्व कैटेगरी में 3,475। तो इस तरह से फीस है बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। ओके, उसके बाद में HSC इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, HSC इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप देखोगे ना तो HSC पास रहना जरूरी है विथ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स और इक्विवेलेंट सब्जेक्ट रहना चाहिए। ओके, तो ही आप एडमिशन ले सकते हो, नहीं तो HSC है लेकिन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स और इक्विवेलेंट सब्जेक्ट नहीं है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते BSc IT के लिए। ओके, एंड दूसरा एक है यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन सेकेंड ईयर को भी हो जाता है। ओके, समझो आपने डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड अलीड ब्रांचेस विल बी एलिजिबल फॉर द डायरेक्ट एडमिशन टू द सेकंड ईयर BSc IT। तो आप सेकंड ईयर BSc IT में भी एडमिशन डायरेक्टली ले सकते हैं, कभी आपने ये कुछ डिप्लोमा किया है, कंप्लीट किया है तो। ओके, तो ये डिप्लोमा कभी आपने कंप्लीट किया है तो डायरेक्टली आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर करने की ज़रूरत नहीं है। However, the diploma should be recognized by the Board of Technical Education or any other recognized government body। तो जो आप डिप्लोमा करने वाले हैं वो रिकॉग्नाइज डिप्लोमा रहना चाहिए। डिप्लोमा आपने रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कभी कंप्लीट किया है तो आप डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। ओके, एंड यहाँ पर अभी फीस देखिए FY के लिए 17,695, रिजर्व कैटेगरी के लिए 4,225। ओके, SY के लिए है फीस है 17,975 ओपन कैटेगरी के लिए एंड रिजर्व के लिए 4,725। ओके, एंड TY के लिए ये फी है 19,225 एंड 5,975। ओके, तो ये है BSc IT के लिए। BSc IT, अभी ये BSc कंप्यूटर साइंस, अभी एलिजिबिलिटी सेम है। देखिए एलिजिबिलिटी सेम है, यहाँ पर भी डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है। ओके, ये कोर्सेज के साथ। ओके, और लेकिन इसका फीस अलग है। देखिए ये सभी कोर्सेज हमारे अभी ये 3 इयर्स के 6 सेमिस्टर पैटर्न वाला कोर्स है। ओके, यहाँ पर फीस अलग है। FY के लिए 14,995, रिजर्व के लिए 4,225, SY के लिए 16,975 एंड रिजर्व के लिए 4,225 एंड TY के लिए 19,225 एंड TY के लिए रिजर्व में 4,475। ये फीस है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबके लिए सेम, मतलब ये BSc IT के लिए एंड कंप्यूटर साइंस के लिए दोनों के लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ओके, अभी ये हुए हैं हमारे PG UG कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज की यहाँ पर एक्चुअली इन्फॉर्मेशन थी सभी। ओके, अभी PG कोर्सेज की हम एलिजिबिलिटी देखेंगे। अभी ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में ना मैं एक और इसके बारे में एक बताता हूँ, बीकॉम के बारे में। ओके, बीकॉम का ना आप समझो आपने कॉलेज से अपने ये कोर्सेज किए हैं। देखिए BBA एंड BFM का भी अपने प्रोग्राम कभी कंप्लीट किया है। ओके, मतलब फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट किया है तो आप डायरेक्टली सेकंड ईयर बीकॉम में एडमिशन ले सकते हो। ओके, सेकंड ईयर डायरेक्टली बीकॉम में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन एक आपको क्या करना पड़ेगा, जो FCS सब्जेक्ट है, FC फाउंडेशन कोर्स जो सब्जेक्ट है उसकी आपको 2 पेपर है वो आपको कंपलसरी अटेंड करने के हैं। मतलब उनको ये जो FC सब्जेक्ट है ये 2 कोर्सेज में नहीं है। ओके, तो एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, ये जो कोर्सेज है वो आपको KT के फॉर्म भर के एक्चुअली FC का सब्जेक्ट आपको 2 सेमिस्टर का, फर्स्ट सेमिस्टर एंड सेकंड सेमिस्टर का आपको क्लियर करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली आप सेकंड ईयर बीकॉम में एडमिशन ले सकते हो। ओके, तो ये कंडीशन है। ओके, सेकंड ईयर डायरेक्टली आप बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए। ओके, अभी हम पोस्ट ग्रेजुएट हम कोर्सेज देखेंगे। ओके, अभी फीस तो यहाँ पर एक्चुअली सामने ही दिख रहे हैं, तो फीस हम ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, खाली मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ। देखिए MA आपको करने का है। ओके, अभी MA करने के लिए ना ये जो हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश, इसमें आप MA आप कर सकते हो। उसके लिए एनी बैचलर डिग्री आपकी रिक्वायरमेंट है, कोई भी बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने की है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। ये 2 इयर्स का 4 सेमिस्टर का कोर्स है।
मैक्सिमम सभी जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज है वो 2 इयर्स 4 सेमेस्टर के कोर्सेज है। ओके, ये इसकी पार्ट 1 और पार्ट 2 की फ़ी ये ओपन कैटेगरी के लिए है ये पोर्शन, एंड यहाँ रिजर्व कैटेगरी के लिए। अभी एमए एजुकेशन आपको करने का है तो उसके लिए बीएड रहना ज़रूरी है, बीए विथ एजुकेशन रहना ज़रूरी है। ओके, तो इसमें से आपने और कभी आपने कभी बीपीएड कभी कंप्लीट किया है, बीएड फिजिकल, बीएड स्पेशल एजुकेशन। तो ये आपने कभी किया है ना, तो आपको एलिजिबल नहीं होंगे। ये जो बीपीएड है, बीपीएड फिजिकल एजुकेशन, बीएड स्पेशल एजुकेशन आर नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन, ये बात ध्यान रखना। ओके, लेकिन आपने कभी बीएड कभी किया है और बीए किया है, बीए विथ एजुकेशन एज अ वन ऑफ द इलेक्टिव पेपर, तो एक्चुअली आप यहाँ पर आप एमए एजुकेशन में आप एडमिशन ले सकते हो। ओके, ये भी 2 ईयर का कोर्स है, इसकी ये फीस है, स्कॉलरशिप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, एमए जियोग्राफी एनी बैचलर डिग्री चलेगी, खाली फीस अलग है। ओके, एमए साइकोलॉजी एनी बैचलर डिग्री चलेगी, लेकिन एनी बैचलर डिग्री नहीं है, डिग्री खाली एड फैकल्टी की डिग्री चाहिए। एंड साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी आपको मिनिमम 3 पेपर चाहिए 3rd ईयर बीए में, तो ये आप एडमिशन ले सकते हो यहाँ पर। ये इसकी फ़ीस है, ये ओपन कैटेगरी के, ये रिजर्व कैटेगरी के। एमए कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, यहाँ पर एनी डिग्री चलेगी, एनी बैचलर डिग्री चलेगी। ये फीस है ओपन की, ये स्कॉलरशिप की है। ओके, ये एमए इन पब्लिक रिलेशन, उसके लिए भी एनी बैचलर डिग्री चलेगी, कोई कोई भी एक्चुअली बैचलर डिग्री चलेगी, एंड ये उसकी फ़ीस है। ओके, उसमें फ़ीस में थोड़ा डिफरेंस है, इसकी वजह से वो अलग से एक्चुअली मेंशन किया है। ओके, और अभी ये एम कॉम एक्चुअली यहाँ पर 2 ग्रुप है, अकाउंट्स ग्रुप एंड मैनेजमेंट ग्रुप। ओके, फर्स्ट ईयर में सेम एक्चुअली सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर में सेम सब्जेक्ट है, लेकिन सेकंड ईयर में आपको एडमिशन लेते समय आपको मैनेजमेंट के अलग से सब्जेक्ट रहेंगे ना, अकाउंट्स के अलग से सब्जेक्ट रहेंगे, तो आपको जो ग्रुप चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, तो आप बीकॉम रहेंगे तो चलेगा, बीएमएस चलेगा, बीबीआई चलेगा, बैफ चलेगा, मतलब बैंकिंग एंड सॉरी बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीबीआई मतलब बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बीएमएस मतलब बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। ओके, बीएफएम, ये डिग्री चलेगी। और कभी आपने बीएमएम कभी किया रहेगा तो उसमें मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन के लिए खाली एडमिशन अवेलेबल है। ओके, इसकी ये फीस है, ये ओपन कैटेगरी एंड ये रिजर्व कैटेगरी। ओके, उसके बाद एमएससी मैथमेटिक्स, तो टीवाई बीएससी विथ 6 मैथमेटिक्स पेपर रहेगा, तो आप एडमिशन ले सकते हो। एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये अपने बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी मैथ्स, फिजिक्स, बीएससी फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, और बीएससी और बी, ये कभी आपने किया है तो आप एडमिशन ले सकते हो इस कोर्स में। ओके, एमएससी कंप्यूटर साइंस, यहाँ पर भी बीएससी चाहिए विथ स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स और मैथमेटिक्स, और बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीएससी आईटी। ओके, ये चलेगी एक्चुअली डिग्री, तो आप एडमिशन ले सकते हो। ओके, अभी उसके बाद में प्रोफेशनल कोर्सेस है, प्रोफेशनल कोर्सेस में एमएमएस है, उसका अभी भी उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एमएमएस का, एंड एमसीए का भी, ये दोनों का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी आपको क्लियर करना जरूरी है। ओके, एंड यहाँ पर अदर एलिजिबिलिटी भी आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। ओके, एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए एटलीस्ट 45% मार्क्स चाहिए। ओके, एंड एमसीए के लिए भी सेम एक्चुअली है क्राइटेरिया, लेकिन यहाँ पर ऊपर वाले में यहाँ पर ग्रेजुएट इन एनी फैकल्टी चलेगा, मतलब बीए बीकॉम बीएससी कोई भी चलेगा एमएमएस के लिए। ओके, एंड एमसीए के लिए बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, ये डिग्री एक्चुअली मतलब रहेगा तो ही आप एडमिशन ले सकते हो। अदर डिग्री के लिए भी एडमिशन मिल सकता है, लेकिन ब्रीच कोर्स रहता है वो आपको कंपलसरीली अटेंड करना पड़ेगा एंड वो क्लियर करना पड़ेगा, ब्रीच कोर्स रहता है। ओके, ये देखिए ये ब्रीच कोर्स रहता है, ये देखिए यहाँ पर एक्चुअली, ये देखो यहाँ पर दी स्टूडेंट्स हैव टू अपेयर फॉर द ब्रीच कोर्स एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर में आपको ब्रीच कोर्स का एग्जामिनेशन आपको अपेयर करना पड़ेगा। कभी आप कभी ये बीएससी आईटी वगैरह नहीं रहेगा होते, मतलब बी एफ खाली बीकॉम रहेगा, बीए रहेगा। ओके, तो
ये बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस आपका नहीं है तो भी आप यहाँ पर एमसीए के लिए एडमिशन ले सकते हो, खाली आपको ब्रीच कोर्स क्लियर करना पड़ेगा। ओके। और वो परसेंटेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, मतलब 50% फॉर ओपन कैटेगरी एंड 45% फॉर रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर एक्चुअली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी आएंगे। ओके। जो डिसेबल स्टूडेंट रहेंगे, पर्सन विद डिसेबिलिटी बिलोंगिंग टू द महाराष्ट्र स्टेट, उनके लिए भी एक्चुअली 45% का कंडीशन एक्चुअली एप्लीकेबल है। ओके। एंड ये देखिए फीस देखिए, तो यहाँ पर एमएमएस की ये फ़ी है ओपन कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए। ओके। एंड एमसीए के लिए ये फ़ी है ओपन के लिए, ये रिजर्व कैटेगरी के लिए फ़ी है। ओके। अभी ये लास्ट एक्चुअली पीजीडी एफएम है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये मुंबई यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड कोर्स है, बाकी के सभी कोर्स यूजीसी अप्रूव्ड कोर्सेस है। ओके। ये 1 ईयर का कोर्स है, इसकी ये फ़ी है, खाली ओपन कैटेगरी के लिए ये फीस एप्लीकेबल है, रिजर्व के लिए नहीं है। मतलब रिजर्व कैटेगरी की फ़ी, मतलब यहाँ पर स्कॉलरशिप का फॉर्म का अवेलेबल नहीं है फीस। ओके। 18,577 फीस अवेलेबल है, मतलब फ़ीस आपको पे करके आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। यहाँ पर कभी एलिजिबिलिटी केस के कभी स्टूडेंट है, मतलब कभी आप अदर यूनिवर्सिटी से, क्यों नहीं तो अदर बोर्ड से आपने एग्जामिनेशन पास किया, तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको विद इन 45 डेज आपको सबमिट करना पड़ता है, ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ओके। स्कॉलरशिप के जो स्टूडेंट रहेंगे उनको ये वेबसाइट में जाके एक्चुअली फॉर्म भरना पड़ेगा। ओके। और ये फॉर्म सभी एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एक्चुअली का वेबसाइट है, महा DBD महा IT। तो ये gov.in, ये जो वेबसाइट पे जाकर आपको चेक करना पड़ेगा कि कब स्कॉलरशिप के फॉर्म चालू होते हैं एंड कब आपको लास्ट डेट है, कब तक आपको सबमिट करने का है। वो सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में एक्चुअली वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया है, जो भी स्टूडेंट 2018 से पहले अपीयर किया है, 60-40 पैटर्न है, 75-25 पैटर्न है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे थे, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर उनका कंप्लीट किया है, तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है उसको सेकंड ईयर एडमिशन लेने का, तो उनको अभी एडमिशन नहीं मिल सकता, क्योंकि 60-40 एंड 75-25 जो पैटर्न थे वो क्लोज हो गए हैं। ओके। तो इनको एडमिशन आपको अभी सेकंड एंड थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं ले मिल सकता, उनको फिर से आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा। ओके। तो ये थी एक्चुअली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्टेटस। जो आइडॉल डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग का जो फीस है वो 2023-24 के सभी फीस स्ट्रक्चर एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये रिलेटेड टू खाली फर्स्ट ईयर का है, सेकंड एंड थर्ड ईयर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग रहता है। ओके। वो आपको प्रॉस्पेक्टस में मिल जाएगा। ओके। थैंक यू।